नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं, अधिकांश हिंदू 99% हिंदुओं को इस घटना का पता ही नहीं होगा, जबकि घटना को घटित हुए करीब 5 साल हो चुके हैं। सरकार ने भी कोई प्रयास नहीं किया और सऊदी अरब में एक हिंदू, उसका पूरा परिवार टॉर्चर हो रहा है। उस पर आरोप है कि उसने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला। ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार कुछ कर नहीं सकती। भारत की सरकार ने जो किया वो आपको बताऊंगा। 850 कैदियों को छुड़वाया, अधिकांश मुस्लिम हैं। रमजान का समय रखा गया। तो भारत एक ऐसी राजनीति से गुजर रहा है जिसमें हिंदू को ही हिंदू की चिंता नहीं है, उस खबर का उसे पता नहीं है। तो कोई प्रधानमंत्री, कोई पार्टी क्यों चिंता करे जब उसको वोट बिना चिंता किए हिंदुओं से मिलता हो। तो आज मैं आपको ये घटना, 5 साल पुरानी घटना बताऊंगा। एक हिंदू सिर्फ हिंदू होने की सजा भुगत रहा है और मुस्लिम को भारत के प्रधानमंत्री जाकर छुड़ा कर ला रहे हैं। फिर भी भारत के हिंदुओं को इस घटना का पता नहीं। यह हिंदू जागरूकता की स्थिति है पूरे देश में। इस खबर के बाद मैं आपको उपचुनाव में ले चलूंगा, और उपचुनाव जो कुछ सीटों पे हुए थे, उत्तर प्रदेश के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है भाजपा के लिए। तो उस उपचुनाव की रिजल्ट पर ले चलूंगा आपको। उसके बाद एक खबर ले चलूंगा आपको कि देश में दलितवाद का बड़ा शोर मचता है। प्रधानमंत्री मोदी रोते हैं और पंचतीर्थ बनाते हैं। मोहन भागवत कहते हैं 200 साल और आरक्षण चलाओ। लेकिन एक अपने दलित स्टेटस का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्या तमाशा खड़ा किया, वो भी आपको बताऊंगा। तो आप सब, और मैं आपको मोहन भागवत पर कल बता चुका, जिसको लेकर बड़ा ही वीडियो आ गया है। मैंने तो अखबार से बताया था आपको कि मोहन भागवत गौ मांस, बीफ ही नहीं, गौ मांस खाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी पॉलिसी छुपी हुई है। और वो पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आई है। तो वो मोहन भागवत के उस इशू को मैं कल डिस्कस करूंगा। पूरी पॉलिसी के पेपर का अध्ययन कर रहा हूं, उसके बाद मैं कल डिस्कस करूंगा कि एकाएक बीफ, गोमांस के भक्षण पर संघ इतना जोर क्यों दे रहा है। क्योंकि सरकार कुछ योजनाएं चला रही है और संघ और सरकार दोनों वेस्ट आइडेंटिफाइड पर्सनालिटी और ज्यादा डेवलप करने के लिए प्रयासरत है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा। मैं आपको 1-2 दिन लेट भी बताता हूं, पर मैं वैल्यू एड आपको इतना देता हूं कि आपके लिए वो पूरा ही एक समग्र न्यूज हो जाता है, बकेट हो जाता है। तो उसमें मैं आपको उन सारी चीजों पे बताऊंगा। और नाम के विवाद पे भी लोगों ने मुझे कहा है कि भारतीय परंपरा में क्या नाम है, ये भी मुझे बताइएगा भारत के बारे में। तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, कल वल में करूंगा। साथ ही आज रात्रि 9 बजे आपके साथ 2 गेस्ट होंगे। शुक्रवार है आज 2 गेस्ट होंगे। एक तो होंगे अक्षय कपूर जी और दूसरे होंगे डॉक्टर शिल्पी तिवारी जी। वो अमृत काल के इस जुमले पर बात करेंगे कि अमृत काल वास्तव में भारत और सनातनियों के लिए अमृत काल है अथवा यह सिर्फ एक जुमला है। तो आज रात्रि 9 बजे आप पधारिएगा जरूर। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए,
ताकि एल्गोरिदम आपको इंडिया स्पीक्स का हर नोटिफिकेशन भेज सके। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए और जो भी ज्वाइन बटन से आप पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट 8826291284 पर टेलीग्राम कीजिए ताकि आपको टेलीग्राम के एक विशेष ग्रुप से जोड़ा जा सके, आपके साथ डायरेक्ट संवाद हो सके। इसके अलावा 100 रुपीज पर मंथ आप डायरेक्ट जो लोग सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, कंटेंट का छोटा सा मूल्य चुका रहे हैं, उनके लिए शनिवार रात्रि को विशेष लाइव की व्यवस्था की गई है जहां वो वीडियो से संवाद कर सकते हैं। तो कल आप उसमें जुड़िएगा जरूर। सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट 8826291284 पे आप भेज दीजिए, आपको टेलीग्राम के एक विशेष ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां से आप लिंक से वीडियो चैट में आ सकते हैं, वीडियो लाइव में आ सकते हैं। तो मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और मैं आपसे बताऊंगा कि भारत की जेल में एक हिंदू करा रहा है, भारत के हिंदुओं को इसका पता ही नहीं। मार्च 2019 बिहार पटना का गांधी मैदान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने जो कहा वो ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि सऊदी के क्राउन प्रिंस भारत आए थे और हम लोग भोजन कर रहे थे। भोजन का वक्त था। मैंने उनसे कहा कि हम दोनों ही देश तरक्की कर रहे हैं और हम दोनों ही देशों के लोगों के मन में कई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने कहा यस, हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये भाषण उन्हीं के, उसी शैली में मैं बोल रहा हूं कि मैं आपसे दो चीज मांगना चाहता हूं। वो आश्चर्यचकित हुए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक राजशाही से मांग रहा है, तो बोलिए मांगिए। उन्होंने कहा कि आप मेरे देश के हज का कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दीजिए। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा चलो कर दिया। ये मार्च 2019 में ये घटना सुना रहे हैं पीएम, यानी उससे पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस जब भारत आए थे, वो डेट एक बार सर्च करो, ये तब की घटना है। फिर मोदी ने कहा मैं आपसे एक और मदद चाहता हूं। भारत का प्रधानमंत्री मदद शब्द उपयोग कर रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूं। वो आश्चर्यचकित थे, जिज्ञासा में भरे थे। उनको देखकर पीएम मोदी मुस्कुराए और कहा सऊदी अरब में अनेक भारतीय रहते हैं। वो वहां के जटिल कानूनों की समझ और जानकारी नहीं रखते, जिसकी वजह से वर्षों तक जेल में सजा काटते हैं। आप ऐसे कैदियों के लिए कुछ करिए। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कई बार हज जाने पर, इसलिए जहां जोड़ दीजिएगा, सऊदी में किन नागरिकों के लिए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। और उस समय रमजान का समय था। रमजान से ठीक पहले क्या समय, तो उन्होंने कहा कि रमजान का समय है और मैंने उनसे ये भी कहा कि कई लोग हज की यात्रा पे जाते हैं और हज के लिए कई बार कुछ चीजें उनकी पूरी नहीं होती, कागज आदि, तो जेल में बंद हैं और अन्य छोटे छोटे मामलों में भी। तो आप प्लीज उनके लिए कुछ करिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसके बाद क्राउन प्रिंस जो हैं वहां गए और उन्होंने कहा कि मैं करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और आग्रह किया कि ऐसे करीब 850 कैदी
प्राइम मिनिस्टर मोदी का इन्वर्टेड कॉमा में बयान, मैंने सऊदी के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि वे सभी 850 लोगों को पवित्र महीना रमजान से पहले मुक्त कर दें, और उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया। रमजान, हज, यानी ये कौन से नागरिक छुड़ाए जा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी किसके लिए बेचैन है? भारत के पसमानदा के लिए बेचैन है। रमजान पसमानदा ही मनाते हैं और हज पसमानदा ही जाते हैं। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानी, हज का कोटा भी 2 लाख कर दिया और उनको कहा आप शाम तक का वक्त दीजिए। शाम में सऊदी अरब से बात किया आपने वहां सऊदी अरब में, और जब शाम को उसी शाम रात को भोजन पे फिर से मिले तो कहा मैंने आपकी बात मान ली, 850 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा रैली में, पटना में भी और लखनऊ में, वो लगातार फिर बोलते रहे क्योंकि इसका वोट इंपैक्ट पड़ता है, कि जो 60 साल में नहीं हुआ मोदी सरकार ने कर दिया। उन्होंने अपना नाम लिया, मोदी सरकार ने कर दिया। अरब की जेलों में बंद पड़े सैकड़ों लोगों के परिवार को राहत और खुशी का मैंने अवसर दिया। यह प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना। एक प्रधानमंत्री देश की किसी भी नागरिक का, किसी भी मजहब का हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, वो उस मजहब से परे होकर सोचता है। आप कहेंगे छुड़ाया 850 को, लेकिन इस 850 में या उसके बाद एक हिंदू सऊदी की जेल में तड़प रहा है, कराह रहा है, प्रधानमंत्री की लिस्ट में वो व्यक्ति नहीं था और न भविष्य में वो लिस्ट कहीं गया सऊदी अरब। इस व्यक्ति का नाम है विष्णुदेव। यह वो व्यक्ति है जो परंपरा, कर्मकांड सबसे हिंदू है, और वह 10 साल की सजा उसको मिली है। 18 में सजा मिली थी, 23 हो गए, 5 साल हो गए। उसकी आवाज को न भारत ने आवाज दिया, न भारत की सरकार ने दिया, न भारत की हिंदू जनता ने दिया। वो सऊदी अरब की जेल में सड़ रहा है, कराह रहा है। यहाँ उसकी फैमिली, उसके पिताजी, बुजुर्ग पिताजी एड़ियां रगड़ रहे हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। सोचता हूं काश ये विष्णुदेव मुसलमान होते, ये एक झटके में छोड़ दिए गए होते। विष्णुदेव ने ऐसा क्या किया था? वो ट्विटर, अब तो एक्स हो गया है, ट्विटर की बात है। ट्विटर पर किसी ने, मुस्लिम ने, ये जून 2018 की घटना है जब उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सऊदी अरब के लीगल सिस्टम को उसने क्रिटिसाइज किया था, एक, और दूसरा प्रॉफिट मोहम्मद को उसने क्रिटिसाइज किया था, 2। वो सऊदी अरब में काफी समय से इंजीनियर था और उसे उसके काम को देखे बिना गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पीछे क्या कारण थे? ये एक महिला थी ट्विटर पे, मुस्लिम महिला, उसके साथ एक कन्वर्सेशन चल रहा था। उस मुस्लिम महिला ने भगवान शिव को लेकर अभद्रता की, जैसे भारत में टेलीविजन चैनल पर नुपुर शर्मा के समक्ष एक मुस्लिम ने शिवलिंग को लेकर अभद्रता की कि वो फव्वारा है। उस पर कुछ करने की जगह मोदी जी की सरकार ने G20 में दिल्ली में शिवलिंग को ही फव्वारा बनवा दिया, उसकी बात को सही साबित किया। तो वो शिवलिंग को लेकर अनाप शनाप बोल रही थी मुस्लिम वुमेन। उसके काउंटर आर्गुमेंट में इसने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कोई टिप्पणी कर दी और उससे पूछा कि तुम सब अच्छे ही हो, तो तुम्हारे यमन के स्कूल में बमिंग क्यों हो रही है? इफ
तुम्हारी मजहब अच्छा है तो अपने यहाँ ही बमबारी क्यों पड़ते हो? जून में उसको गिरफ्तार किया गया इस बात को लेकर। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में 13 सितंबर को उसको सजा सुना दी गई और कहा गया कि तुम सऊदी अरब के कानून व्यवस्था पे सवाल जो उठा रहे हो और तुमने प्रॉफिट मोहम्मद पे सवाल उठाए, और उसे 5 साल की सजा सुना दी गई। यह जो आरोपी था वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था और उसने इसको चुनौती दी आगे। उधर प्रोसिक्यूशन जो सरकार थी वो भी इससे खुश नहीं था और उसने इसको और कड़ी सजा की मांग की और दोनों फिर अदालत में पहुंचे। जनवरी 19 में विष्णु की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। विष्णु को कहा गया कि तुम पर जो चार्ज है वो मानते हो? विष्णु ने कहा कि मैं मानता हूं, मैं डिनाई नहीं करता और मैं इसके लिए माफी मांग चुका हूं। कहा गया इस्लाम में माफी तो होती नहीं। उनके पिता का कहना है कि विष्णु ने कहा था कि वह पूरे मुस्लिम जगत से अपने मिस्टेकन वर्ड के लिए माफी मांगता है, लेकिन सऊदी अरब ने उसको माफ नहीं किया। उसके पिता बार बार भारत की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, भारत में मौजूद सऊदी अरबिया के दूतावास के चक्कर काट रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं। भारत का जो दूतावास है वहां सऊदी अरब, वहां भी चक्कर मार लिया इनके लोगों ने, लेकिन उनको कहीं राहत नहीं मिली और उनके पिता को सऊदी अरब से यहां आना पड़ा। वहां भी चक्कर काटते रहे, भारत के दूतावास को कुछ नहीं मिली और भारत सरकार ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2 तरह की खबर आपको बताई कि रमजान वाले और हज वाले नागरिकों के लिए भारत की सरकार कितनी चिंतित है कि वो सऊदी अरब के सामने झोली फैला रहे हैं कि हम आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। लेकिन विष्णु के फादर यहां एड़ियां रगड़ रहे हैं भारतीय अथॉरिटी के समक्ष। भारत की अथॉरिटी सऊदी अरब के समक्ष ये मामला भी नहीं उठा पा रही और उसको जबरदस्ती 10 साल का जेल दे दिया गया है। 5 साल तो बीत गए, 5 साल और बीतना है और वो भी छोड़ेंगे कि नहीं मालूम नहीं। जब भारत की सरकार भारत के अंदर कतर के कहने पर अपनी प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता को फेंक सकती है तो विष्णु के लिए क्यों आवाज उठाएगी? आपके मन में आएगा। और जब प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर वो अपने एक विधायक तेलंगाना के उसको उठा के बाहर फेंक सकती है तो प्रॉफिट विष्णु के लिए क्यों आवाज उठाएगी? और जब प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम को लेकर भारत के एनएसए खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन जाना चाहते हो, ईरान को कहते हो हम तो ऐसी सजा देंगे कि लोगों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा उर्दू शब्द बोलते हैं, उनकी रूह कांप जाएगी, तो विष्णु की चिंता क्यों करें? तो भारत की पूरी विदेश नीति भी प्रो इस्लामिस्ट पहली बार देखी गई है। प्रो इस्लामिस्ट, प्रो कम्युनिस्ट तो था नेहरू के समय, इंदिरा के समय भी प्रो कम्युनिस्ट था, पर प्रो इस्लामिस्ट विदेश नीति पहली बार भारत के इतिहास में देखा गया है और वो प्रो इस्लामिस्ट अप्रोच भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का है। इसलिए विष्णु के लिए किसी ने बात नहीं की, किसी ने नहीं कहा। उसके पिता एड़ियां रगड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काश विष्णु उन मुस्लिम कैदियों में होता जो रमजान में रोजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जकात देते हैं, तो विष्णु भी आज रमजान से पहले अपने घर पहुंच गया होता। और विडंबना देखिए भारत की कि विष्णु जिस समाज से आता है, हिंदू समाज से, हिंदू समाज को इसका पता ही नहीं।
हिंदू समाज तो फव्वारे वाले शिवलिंग का भी डिफेंड करने आ गया है हिंदू समाज। तो हिंदू समाज का तो क्या कहेगा, क्योंकि हिंदू पार्टीवाद में, पार्टी के ब्रैकेट में सोचता है, वो धर्म के ब्रैकेट में नहीं सोचता। इतना बड़ा उसका फलक, स्पेक्ट्रम, आकाश नहीं है कि वो धर्म के बारे में सोच सके, वो पार्टी के फलक पर सोचता है। इसलिए हिंदुओं के देश में हिंदू को कोई भी एक परफेक्ट हिंदू पार्टी नहीं है। और ये साफ दिख रहा है कि जो विष्णु के साथ हुआ है कहीं, वो भविष्य में कहीं भी आपके साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। कहीं भी बाहर हैं, किसी से उलझने से पहले, किसी से भी उलझने से पहले 10 बार सोचिए। कल भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, अमित मालवीय, हालांकि मैं तो उसको पसंद नहीं करता, लेकिन अब खबर है तो खबर दिखाना पड़ेगा। उसने जो डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन पर जो ट्वीट किया था, तमिलनाडु में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को मरता हुआ छोड़ देती है, दूसरी पार्टियां अपने लोगों के लिए किस हद तक खड़ी होती है, ये आपको अंतर है। चूंकि अमित मालवीय ने इसको हिंदू जेनोसाइड कह दिया, तो तथ्यों से तोड़ मरोड़ कर पेश करने के चक्कर में उस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और अमित मालवीय भाजपा के टॉप लीडर में है, तो उसको निकाल भी लेंगे ये लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ विडंबना है कि वो आम हिंदू के लिए और नीचे के वर्कर के लिए कम सोचती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, इस पर बात की जानी चाहिए, नहीं तो। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता का नशा किस कदर बढ़ गया है, दलितवाद की आड़ में। अब आप ये एक फ्लाइट की घटना देखिए। भारतीय जनता पार्टी के असम के सिलचर का एक दलित नेता ने एयर होस्टेस को कहा, तुम्हें खरीद लूंगा, विमान भी खरीदूंगा और एयर होस्टेस भी खरीद लूंगा। जमकर हंगामा फ्लाइट में कर रहा था, एयर होस्टेस से बदसलूकी किया, उसे पुलिस के हवाले किया गया। उसने कहा इस फ्लाइट को भी खरीद लूंगा और एयर होस्टेस को भी खरीद लूंगा। तो भाजपा की स्थिति आप समझिए। और ये दलित नेता हैं जिसके लिए मोहन भागवत से लेकर मोदी जी तक तानपुरा छेड़ रहते हैं कि हम दलितवादी हैं, हम दलितवादी हैं। तो हिंदुओं के लिए कहां कौन है, ये आप सोचिए। इस पार्टी में दलितवाद, वीआईपी कल्चर, एलिटवाद, हिंदू विहीन सारी गतिविधि आ चुकी है। इसलिए किसी विष्णु की घटना को ये पार्टी नहीं उठा सकती, ये सरकार नहीं उठाएगी, कम से कम आप तो उठाइए, आप हिंदू हैं। तो ये एक ऐसी विडंबना से हिंदू समाज जूझ रहा है कि हिंदू समझ ही नहीं पा रहा कौन उसका मित्र है, कौन उसका शत्रु। कल मैं आपको गोमांस पढ़ दूंगा, मोहन भागवत के गोमांस वाले जो बयान है, उस बयान के पीछे सरकार की एक बड़ी योजना है। उस योजना को मैं डिकोड आपके सामने करूंगा कल। और जाते जाते घोसी बाईपोल का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, घोसी में भारतीय जनता पार्टी 16 राउंड की वोट की गिनती हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 22,000 वोटों से पिछड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये समझने को तैयार नहीं है कि हिंदू उसे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके पासमानदावाद के कारण उसके भाजपा के पूरे स्ट्रक्चर से बदबू आने लगी है। वही जो कांग्रेस से बदबू आती थी, सेम बदबू आ रही है पासमानदावाद, मलिच्छवाद, तृप्तिकरणवाद, तुष्टिकरणवाद, संतुष्टिकरणवाद की। इसलिए वहां भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से 16 राउंड की गिनती के बाद 22,000 वोटों से वो मतलब पीछे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र का भी आपको बताऊं कि समाजवादी टिकट से पहले एक घोसी से विधायक बने थे दारा सिंह चौहान। भाजपा ने वॉशिंग मशीन ऐसे खोल रखा है, मोदी वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट डालते हैं,
उसको लाकर उसको सफाई करके कहा भाजपा आरोप मुक्त, सब साफ सुथरा। जनता ने कहा बहुत हो गया, तुमने आंख में धूल झोंक दिया। उस दारा सिंह चौहान को, जो विधायक थे, भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, और उनको उनकी हार नजदीक दिख रही है। तो दूसरी बात कि इस सीट पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक सबसे विश्वस्त को उतारा था, अरविंद शर्मा, जिसको काशी का काम दिया था और जिसने काशी में विध्वंस मचाए थे और जिसको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहा था योगी जी के शासन में। योगी जी ने उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, नगर विकास और बिजली दे दिया। जबरदस्ती अमित शाह और मोदी इस ब्यूरोक्रेट्स को सरकार में बैठाना चाहते थे। इसके नाराजगी के कारण ये जो आईएएस से नेता बना अरविंद शर्मा, उसका होम टाउन है मऊ, और ये मोदी जी के बड़े प्रिय थे। काशी विध्वंस में इनकी बड़ी भूमिका थी। तो इनके प्रति भी नाराजगी दिख रही है। इस चीज को समझ ले भारतीय जनता पार्टी, स्थिति कितनी खराब है उसकी, और इसीलिए वो पासमानदार रट रही है। साउथ नॉर्थ अभी करने चाहिए है इन, और डीएमके के साथ मैच फिक्सिंग खेल रही है, क्योंकि जनता फिर से मूर्ख बनकर इनको वोट कर दे। घोसी के सीट ने दिखा दिया है कि जनता मूर्ख बनने के मूड में अब नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और त्रिपुरा आदि में भाजपा की जीत हुई है, नो डाउट, त्रिपुरा में जीत हुई है 2 सीटों पर, और त्रिपुरा में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा, अब 22,000 से 25,000 से आगे हो गया सपा का सुधाकर सिंह। जनता अब मूड में नहीं है कि आपको टॉयलेट करेगी। वहां डबल इंजन योगी मोदी दोनों फेल हो रहे हैं। जबरदस्ती एक नेता पैदा किया था जिसमें काशी विध्वंस कराए, उसके कारण। दूसरा वॉशिंग मशीन खोलने के कारण, और तीसरा हिंदू अब आपकी चालाकियों को, मुट्ठी भर हिंदू ही सही, समझने लगा है। और इस चालाकी के लिए सजा एक ही है कि आप या तो सीखें या बाहर जाएं। तो ये आज की कुछ खबरें थी बहुत महत्वपूर्ण। रात्रि 9 बजे आप आइएगा जरूर, क्योंकि आज शिल्पी तिवारी और अक्षय कपूर जी होंगे और वो बताएंगे कि इमरती लाल का अमृत काल कैसा चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। गौतम जी धन्यवाद। राजकोट गुजरात में कहाँ है? राजकोट गुजरात में कहाँ है? उड़ीसा। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आप स्पष्ट पूछा करो, शॉर्ट नहीं समझ में आता। मैं अविनाश जी बहुत दिनों बाद पधारे हैं आप, तभी ठीक है। इस घटना से यह सीखना चाहिए कि मुस्लिम औरत सबसे खतरनाक क्रूर साथी है। अपनी लाइन बड़ी करें, भावना में ना बहें। हिंदू को अपनी विचार बयान पर दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि गलत वो है, सही बात है। और दूसरा, किसी से मत उलझिए अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो पार्टी अपने प्रवक्ता को नहीं बचा पाई थी, कतर ने कहा और उठा के फेंक दिया, ईरान ने कहा और सुप्रीम कोर्ट हो गए से 8-8, 9-9 हिंदुओं के गले कटे श्री अस्पताल में, संसद में 2 मिनट का मौन नहीं रखा। वो आपको बचाने आएंगे, वो दारा अपने विधायक जो है उसको श्री राजा को फेंक दिया। इसलिए भावना में ना बहे, भावना के आवेश में जो बह जाते हैं, भाजपा उनकी कभी नहीं है। अन्य पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की होती है, समर्थकों की होती है। इसलिए भावना में ना बहें, बिल्कुल फैक्चुअल बात करें। और फैक्चुअल बात में आप मलिच्छवाद के किसी भी बुक आदि की चर्चा, किसी भी पैगाम लाने आदि या मैसेंजर गॉड की चर्चा ना करें, क्योंकि उसमें आपको ना सुप्रीम कोर्ट छोड़ने जा रही है, ना सरकार छोड़ने जा रही है। कोई नहीं बचाने आएगा, रोने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ श्रुति जी, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में अक्षय कपूर जी ने कहा था, विष्णु।
गार्गी जी कह रहे हैं मैक्सिमम हिंदू कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टू डू। गार्गी जी पहली बार इसीलिए एकम सनातन भारत दल ने हिंदुओं को अपने मुद्दे लिख के दिए कि पहले मुद्दे पहचानिए, फिर आप इस पर रिएक्ट करना सीख पाएंगे और इस मुद्दों के लिए क्या करना है तब सीख पाएंगे। अभी तो हिंदुओं को मुद्दे ही नहीं पता है। इसलिए हिंदुओं के ये मुद्दे जो है 7 पॉइंट, ये जनता तक ले जाइए। हिंदू जब तक, मुझे ये नहीं पता है कि मैं दिल्ली से बिहार जा रहा हूं, जब मुझे बिहार का रास्ता ही नहीं पता है तो मैं किसी ट्रेन में बैठूंगा, कोलकाता पहुंचा देगा, कोई अहमदाबाद पहुंचा देगा, कोई मुंबई पहुंचा देगा। जब तक हमें हमारे लक्ष्य का पता नहीं हो तब तक हमारी यात्रा निरर्थक है। और हिंदुओं को उनके लक्ष्य का पता नहीं, यानी उनके मूल मुद्दे का पता नहीं है, इसलिए हिंदू निरर्थक यात्रा, कभी कांग्रेस का दामन थामता है, कभी भाजपा का दामन थामता है, अलग अलग राज्यों में कुनवाओं का दामन थामता है, वो उसको कहीं नहीं ले जाएगी, वो घुमा घुमा के यहीं उसको मारेगी। इसलिए पहले लक्ष्य, तो लक्ष्य स्पष्ट मैंने इसीलिए 7 मुद्दों से समझाया था सबको, इसलिए आप लोग मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए। राजेश जी का संदीप देव गुरुदेव प्लीज इनवाइट प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जी, मैंने उनको कहा है, उनके पास अभी टाइम नहीं है, जब भी होगा तो वो पधारेंगे। तनिमा चक्रवर्ती जी करें त्रिपुरा में अभी तक मंदिर नहीं तोड़ा इसलिए जीत रहे हैं। और त्रिपुरा में आपको बता दूं, जो कम्युनिस्ट का पूरा कैडर है बंगाल में, जैसे ममता के साथ हुआ, पूरा कम्युनिस्ट का कैडर ही भाजपा में शामिल हो गया वॉशिंग मशीन में, तो वही जीत रहे हैं, कम्युनिस्ट जीत रहे हैं, नाम भाजपा का है। बोतल जो है अंदर ठर्रा वाली शराब है, ऊपर से लेबल लगा दिया विदेशी शराब का। तो पूरा कैडर कम्युनिस्टों का है भाजपा के पास त्रिपुरा में, तो कैडर वो कम्युनिस्ट जीत रहे हैं, नाम भाजपा का है। राजेश जी कह रहे संदीप जी नमस्कार, आज फिर आपने नया नाम दिया इमरती लाल का अमृतकाल, आपका राजनीतिक उम्र बहुत ही जबरदस्त है, थैंक यू। पर ये नाम दिया है इमरती लाल का अमृतकाल, ये नाम दिया है डॉक्टर शिल्पी तिवारी ने, और यही आज के विषय हैं। उन्होंने नाम पहले रखा था अमृत लाल का अमृतकाल, फिर उसको उन्होंने ठीक किया इमरती लाल का अमृतकाल। तो आज इमरती लाल, इमरती क्यों उन्होंने कहा, अब इस पर बात करेंगे तो बताएंगे। जो आदमी सीधे पॉइंट में, वो बात को घुमाता है घुमा घुमा कर हिंदुओं को भ्रमित करता है, वो इमरती लाल है। और जो हिंदू के मंदिर तोड़कर भी इतना इमरती बनाता है कि उसको अमृतकाल बता देता है और हिंदू खुश हो जाता है, इसलिए इमरती लाल का अमृतकाल। थैंक यू नवीन जी, कि आपका वीडियो देखने से लगभग सभी प्रश्नों को उत्तर मिल जाते हैं, इसलिए आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ, थैंक यू सो मच। मेरा प्रयास भी यही है कि मैं हिंदुओं के ज्यादातर मुद्दे एड्रेस करूं। लेफ्ट राइट की लड़ाई में हिंदू सनातन धर्म आधारित पत्रकारिता नहीं हो रही और वो पीछे छूट रहा है, इसलिए उससे संबंधित मुद्दों को एड्रेस करना ही मेरा लक्ष्य है। आज मोहन भागवत वाला खबर मेन था, लेकिन विष्णु का खबर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो 5 साल से जेल में, कोई उसकी चर्चा नहीं करता। अक्षय कपूर जी ने कहा था कि आप इस पे चर्चा कीजिए, तो आज मैंने उस पर की है। और ये उसके जरिए मैंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि रमजान वालों के लिए प्रधानमंत्री कितने बेचैन होते हैं, हिंदू के लिए पूछते भी नहीं। सऊदी के प्रिंस से 2 घंटे में रमजान वाले के लिए ऑर्डर पास करवा लेते हैं, लेकिन हिंदू विष्णु के लिए सरकार क्या पार्टी कोई चर्चा भी नहीं करती। हिंदुओं की यही स्थिति है। सुनीता त्यागी जी करें नमस्कार, संदीप जी नमस्कार। अंकुर जी 400 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, ये जरूरी भी है क्योंकि हम 1 या 2 सीटों पर कुछ नहीं कर सकते, 400 से ज्यादा सीट विष्णु जी की कृपा होगी। देखिए ये तो आगे तय होगा, वो कह रहे हैं तो बिल्कुल जिस हिसाब से उम्मीदवार हमारे साथ मजबूती से, हमारी विचारधारा वाले, हम वॉशिंग मशीन तो खोल के बैठेंगे नहीं। और आप खुद ही सुनीता जी जानती हैं, देख रही हैं कि हिंदू अभी भी बहुत मुद्दे समझने को तैयार नहीं है, तो वॉशिंग मशीन खोल के हम बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए विशुद्ध उम्मीदवार की हम लोग तलाश में, जो वास्तव में सनातन के लिए कुछ कर सकता, तो ऐसे चिराग लेके हम चले हैं ढूंढने। आप लोग भी मदद करिए, आप लोग भी तो निश्चित तौर पर 400 पे लड़ेंगे। रूप सिंह चौहान करें संदीप जी आप उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करें, उनकी टीम बनाने में भी समय लगा, टीम ही एक सनातन भारत को घर घर पहुंचा देगी। बात आपकी ठीक है, पर उम्मीदवारों की लिस्ट अभी
तो अभी बहुत सारे पार्टी में आप आते हुए देखे होंगे, फिर पार्टी से उनको निकाला गया। अभी तो विशुद्ध हिंदुओं की तलाश ही पूरी नहीं हो पा रही। उम्मीदवार बना दें और कल के वो थैली शाह की थैली देखते चला जाएगा तो क्या करोगे? मैं आपको सच बता रहा हूं, जब इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसकर मैंने देखा कि हिंदुओं पे बात करने वाले बहुत हैं, पर वास्तव में वो हिंदू नहीं है। वास्तव में उनके अंदर स्वार्थ पनप चुका, उनके अंदर लालच पनप चुका, उनके अंदर सत्ता की मलाई पनप चुकी, जिसके कारण सनातन हिंदू बोलने से काम नहीं चलेगा, अपने चरित्र में भी उतारना होगा। तो हम पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि ऐसे छांट कर आपको हम उम्मीदवार दें जो आपके काम के हो, वरना ये इमरती लाल की अटैची में घुस जाएंगे तो आप तो हमें ही कहोगे। और आजकल हिंदुओं की स्थिति में वही देख रहा हूं। इसलिए बड़े सारे हिंदू, बहुत सारों को जो मैंने यहां से बाहर किया है, वो सब नोट यही सब कमाने आए थे यहाँ, जो इस पार्टी में संभव नहीं। नीलम जी कह रहे संदीप जी बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि इतने लोगों ने इतना कुछ कहा सनातन पर, लेकिन गृह मंत्री ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यही किसी और के लिए बोला होता तो भाजपा बीच जाती आनंद। गृह मंत्री ने एक्शन लिया ना, वर्बल प्रैक्टिस किया, डीएमके पे वर्बल प्रैक्टिस किया उन्होंने। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ हिंदुओं को डराकर वोट ले सकते हैं, वो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलकर वोट ले सकते हैं। कानून संभालना इन दोनों के बस की बात नहीं है। भारत में इनके समय में सर्वाधिक दंगे किसी एक प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के कार्यकाल में हुए हैं तो यही दोनों। आज आपको दिल्ली में G20 हो रहा है, G20 में कई जगह कृष्ण जन्माष्टमी कल आपने मनाई, कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी की मनाही थी और वीडियो वायरल है। मुस्लिम का भी कोई कुछ था, उस पर पूरा झांकी दिल्ली में निकाल दी गई रैली मुसलमान। ये दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है, गृह मंत्री का अधीन। यानी हिंदुओं के लिए हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकता। आप देखिए जहांगीर पुलिस दिल्ली में हमारी शोभा यात्रा पे पथराव किया तो हमें ही दंडित। गुजरात में आप देखिए कि किया तो अपने ही एक कार्यकर्ता काजल सिंह हिंदुस्तानी को जेल में डाला। तो हिंदू को दंडित करते हैं ताकि हिंदू वोट दे, और बेशर्म लोग वोट भी देते, दंडित होकर वोट देते। तो जब वो आपको दंडित करके गुलाम बनाकर वोट ले सकते हैं तो आपके हित की बात क्यों करे कोई? तो आज सारे हिंदू धर्म के पर्व त्योहार के साथ आप देखिए उनकी छुट्टी से रामनवमी गायब है और पैगंबर साहब का जन्मदिन शामिल है। क्या कीजिएगा? स्थिति बहुत ही खराब है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कल को जब उनके बच्चे चारों तरफ से घिर जाएंगे तब वो कहेंगे कि बात तो ठीक ही था लेकिन हम नहीं समझ पाए। वीना वर्मा जी ठीक कह रही हैं, कतर में जो सैनिक बंधक उनके विषय में भी बताया ताकि पासमानदा सुल्तान के कुकर्म का पता चले। पासमानदा सुल्तान ने तो कुकर्म की पराकाष्ठा पार कर ली है। कतर में हमारे जो पूर्व नौसैनिक बंदी हैं उस पर विदेश मंत्रालय यहां कह चुका हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम कतर के लिए बिक सकते हैं, रेड कारपेट बन सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। नूपुर को फेंक सकते हैं कतर के लिए, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और नहीं छुड़ा है। सऊदी में विष्णु, कतर में 5 हमारे पूर्व सैनिक। तो ये इनकी मनस्थिति है। ये हमारे हज जा रहे हैं तो उनका डाटा खराब हो गया तो थोड़े गिरफ्तार हो गए तो थोड़े निकाल दो, थोड़े रमजान से पहले निकाल दो तो थोड़ा वोट में इस्तेमाल कर लेंगे। और इस वोट में कहां इस्तेमाल किया? पटना की रैली में, लखनऊ की रैली। क्या करोगे? क्या पटना और बिहार और उत्तर प्रदेश की में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या, भारत के विभाजन में उनकी बड़ी भूमिका, वही दोनों जगह बोले ताकि इससे खुश होकर मुसलमान वोट दे। क्या है? हर्ष जी विवाह संस्कार पे ये बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसको भी चाहिए। और आज मैंने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे पुस्तक कंटेंट फॉर चेंज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेक्शन में डाल दिया, पढ़िए। उसमें साफ लिखा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परिवार खत्म किया जाएगा। उसमें लिखा है, विदेशियों के लिखा हुआ किताब है 90 के दशक का। गे मैरिज बढ़ाए जाएंगे, स्त्रियों को प्रोडक्ट बनाया जाएगा, परिवार व्यवस्था ध्वस्त किया जाएगा। वो परिवार व्यवस्था ध्वस्त ना हो
इसलिए संस्कार जरूरी है, और वो संस्कार क्या हो उस पर अच्छी पुस्तक है। इसलिए आप लोग कपोस्ती से मंगा सकते हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, बहुत दिनों बाद आप बता रहे हैं, तबीयत ठीक है? आपका अंदाजा सही हुआ संदीप जी, डीएमके वाला मसला अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका ने 30 सितंबर को सनातन दिवस घोषित कर दिया है, देख लीजिए। ये पूरी तरह से अमेरिका अपने एसीवाईपीएल पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहा है, और यहां पे अब घोषणा होगी, देखिए यहां वो गाली दे रहा है कोई, और हमारे महान सुल्तान ने सनातन दिवस घोषित कराया। हिंदू कहेगा हुर्रे, भले उसके बच्चे मारे जाते हो, भले सरकारी संसाधन पे 40% पे मलिक्यों के कब्जे हो, भले 7,000 महिलाओं का यौन शोषण हो, भले मैतेई हिंदुओं का पलायन हो, उनके घर उजाड़े गए, उनको जलाया गया हो, भले दिल्ली में दंगे हुए हो, भले सारे संसाधन उन पर लुटा दिए गए हो, भले शिव के मंदिर तोड़ दिए गए हो, हिंदू कहेगा हुर्रे। जैसे इस दिवस मना के मतलब मातृ पितृ दिवस की तरह फर्जीवाड़ा करके मनाएंगे। अरे रोज तुम्हारा सनातन, सुबह उठते हो सनातन, रात में सोते हो सनातन, वृक्ष को जल देते हो सनातन, भगवान सूर्य को नमस्कार करते हो सनातन, शुद्ध बोलते हो सनातन, सब कुछ सनातन है। लेकिन तुमको तो हुर्रे 3 सितंबर दिखेंगे सबको। तो वो एसीवाईपीएल की पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए अमेरिका काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को यानी इन लोगों को अमेरिका कब से अपने पहलू में बांधे हुए है। जरा पुराना दस्तावेज देखिए, कंटेंट फॉर चेंज की छुपा रुस्तम में सब उपलब्ध करा दिया गया है। तो जो सब्सक्राइबर डायरेक्टली पेमेंट करते हैं 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन का चुकाते हैं, उन सब के लिए प्रश्न उत्तर सेशन शनिवार रात्रि 9 बजे है। अपने डिटेल व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भेज दें 8826291284 पे। व्हाट्सएप हटा दो अमरदीप, क्योंकि टेलीग्राम में रहेंगे तभी जुड़ पाएंगे। और ज्वाइन बटन वाले लोगों के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए तो रविवार को होता ही है, वो भी अपना डिटेल भेज दें 8826291284 पे टेलीग्राम पे, ताकि उनको टेलीग्राम में जोड़ा जा सके। और आप लोग वीडियो में, मैं चाहता हूं आप भी वीडियो संवाद करें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूं रात्रि 9 बजे मैं आपको शिल्पी तिवारी जी और अक्षय कपूर जी के साथ। अविनाश जी करें, क्या खाड़ी देशों के सजा को चैलेंज करने का कोई साधन नहीं सरकार के पास? सरकार इसमें डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करती है। जैसे इसको छुड़ाया 800 साढ़े 800 रमजानियों को, सिर्फ विष्णु के लिए भी कर सकती है। कतर ने हमारे दूतावास के अधिकारी को बुला लिया था, ये खुद बुला लें, कतर के दूतावास के अधिकारी को भेज दें, देखिए। लेकिन कतर का पैसा तो यहाँ की कंपनी में लगी हुई है, तो उस कंपनी के हित को बचाना बहुत जरूरी है। आप जानते हो, सर्च करो, कतर का पैसा मुंबई के किस कंपनी, बिजली कंपनी में आया है, 3,000 3,500 करोड़। इसके अलावा और किस किस कंपनी में लगा है। राजा जब व्यापारी हो तो देश बेच देता है, एक अचानक ने कहा था, हम भूल गए थे। संजय शर्मा जी बहुत धन्यवाद, इस महीने का अंशदान आप ने भेज दिया है। जिन लोगों ने भी भेज दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आप संजय शर्मा जी 8826291284 पर प्लीज अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, ताकि आपको उस ग्रुप से हम जोड़ सकें। और उस ग्रुप को न्यूज ग्रुप मत बनाइए, आपसी संवाद ग्रुप बनाइए, ताकि हम आपके साथ हमारा डायरेक्ट संवाद हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। मिलता हूं रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।